स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश के लेसन 6 के पार्ट 2 के बारे में। इसके अर्लियर पार्ट्स में हम लेसन का काफ़ी 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। मैडम राइट्स द बस, जिसमें कि एक छोटी लड़की को कैसे वो ट्रैवल करना चाहती है वो सब कुछ बताया गया है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल मीन्स टेकिंग इलेबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। तो मतलब अपनी उसके पहली जर्नी के लिए क्या उसने ध्यान से केयरफुल मतलब ध्यान से पेंसटेकिंग काफ़ी रिस्क लेते हुए इलेबोरेट प्लान्स काफ़ी बड़े बड़े जो है प्लान बनाए। शी हैड टू मेक फॉर इट ताकि वो विजिट कर सके बस में। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। तो कैसे उसने बड़े ही सावधानी से पूरे डिसिप्लिन से जो पैसे बचाए थे, जो कॉइन्स उसको मिलते थे। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून एंड द लाइक। कैसे उसने हर तरह के अपने लालच को कंट्रोल किया कि जो पेपरमिंट खरीदने के लिए उसका मन करता था, टॉयज़ खरीदने के लिए, बलून्स और एंड द लाइक और इसी तरह की चीज़ें, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके पैसे बचाते। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और आखिरकार उसने इस तरह से 60 पैसे बचा लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, यह कितना मुश्किल था। पर्टिकुलरली डैट डे एट द विलेज फेयर, खास करके उस दिन जब विलेज फेयर था, गांव में मेला था। बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, लेकिन उसकी अपनी ही एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी टू राइड द मैरी गो राउंड, कि वो अपने आप को उसने रोका मैरी गो राउंड उसमें झूले में बैठने से। हालांकि वो उसको बहुत पसंद था, इवन दो शी हैड द मनी, और उसके पास पैसे भी थे, लेकिन उसने पैसे बचाने के लिए मैरी गो राउंड में नहीं झूला। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, कि काफ़ी पैसे बच जाने के बाद, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, कि उसकी जो अगली प्रॉब्लम थी कि घर से बाहर कैसे जाए बिना अपनी उसकी माँ की नॉलेज के बिना, जानकारी के बिना। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत के बिना क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर दिन लंच के बाद उसकी जो माँ थी वो सो जाती थी झपकी लेने के लिए 1 से 4 घंटे के आसपास। वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्सन एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। तो वल्ली क्या करती थी इन घंटों के दौरान, एक्सकर्सन घर से बाहर देखने के लिए जाने के लिए वो अपने घर के दहलीज पे खड़ी होकर बाहर देखती रहती थी इन घंटों के दौरान। अब क्या होता है, कि sometimes even ventured out into the village today. These same hours could be used for her first excursion outside the village. तो और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट, और कई बार तो क्या करती थी वो गांव में बाहर निकल जाती थी घूमने के लिए। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्सन आउटसाइड द विलेज, और आज इन घंटों का यूज किया जा सकता था उसके फर्स्ट एक्सकर्सन के लिए, फर्स्ट जो बाहर जाने के लिए गांव से बाहर। अभी तक क्या गांव में घूमती थी, लेकिन इस बार वो गांव से बाहर जा सकती थी, यूज़ कर सकती थी इन घंटों को। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। द बस क्या रोल्ड ऑन मतलब गुजरती है, नाउ कटिंग मतलब अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, एक जो लैंडस्केप ज़मीन का टुकड़ा वहाँ से क्रॉस करते हुए निकलती है। नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी
हेमलेट और पास्ट एन ओड वे साइड शॉप, और फिर दौड़ती हुई निकलती है थ्रू अ टाइनी हेमलेट, एक टाइमली हेमलेट या फिर पास्ट एन ओड वे साइड शॉप, एक पुरानी जो शॉप है उसके पास में से निकलती है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road, और कई बार जो है ऐसी लगती थी बस seemed on the point of gobbling up, मतलब दूसरे जो व्हीकल के साथ ऐसा लगता था कि टकराने वाली हो इस टाइप में थोड़ा अनदर व्हीकल जो कि उसके सामने से आ रहा होता या फिर कोई पेडेस्ट्रियन जो होता था पैदल चलने वाला रोड क्रॉस करता था। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन ये बड़ी आराम से गुजर जाता, लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, सभी जो ऑब्स्टिकल जो गतिरोधक आते थे, ब्रेकर आते थे, उनको सेफली बिहाइंड पीछे छोड़ते हुए। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, मतलब ऐसा लगता था कि पेड़ जैसे दौड़कर उसकी तरफ आ रहे हों, बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, लेकिन वो रुक जाते थे जैसे ही बस उनके पास पहुंचती थी, एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट, और चुपचाप वहाँ पे खड़े हो जाते थे हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में दौड़ने से पहले। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और कई बार जो वली जो है, मतलब ये सब दृश्य दिखाए गए हैं कि बस से ट्रैवल करते थे कैसा लगता है। उसके बाद फिर कई बार वली क्या करती थी, क्लैप करती थी अपने हैंड्स को, ग्ली मतलब खुशी से। ए यंग काउ टॉल टेल हाई इन द एयर, जिसकी जो टेल थी, पूंछ थी, वो हवा में ऊपर थी, वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, जो रोड के बीच में बड़े फास्ट ही दौड़ रही थी, तेज दौड़ रही थी, राइट इन फ्रंट, बिल्कुल सामने ऑफ द बस, बस के सामने। द बस स्लोड टू अ क्रेवल, जो बस होती है वो धीमा होकर, ट्रेवल मतलब दौड़ रेंगती हुई सी चलती है, एंड द ड्राइवर जो होता है साउंडेड हीज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर होता है वो बार बार हॉर्न देता है, बट द मोर ही हॉर्नड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, और लेकिन जितनी जोर से आवाज़ आती है उतनी जोर से वो एनिमल को डरा देती है, एंड इट केम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द, वो आता है और फास्टर, ऐसा मतलब बस के सामने आता है, बिल्कुल पास में आता हुआ, बिल्कुल ही बस के सामने आ जाता है। Somehow this was very funny to वली, और लेकिन किसी भी तरह से ये जो है वली के लिए काफ़ी फनी, मतलब मजाकिया भरा रहता है, फनी रहता है। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, वो मतलब वो इतना हंसती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। At last, hey lady, have you not laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. Hey lady, हैव यू नॉट लाफ्ड इनफ, क्या तुमने काफ़ी नहीं हंसा है? कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर कहता है बेटर सेव, मतलब अपनी कुछ हंसी कल के लिए भी बचा कर रखो। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, आखिरकार जो काऊ है वो रोड से हट जाती है। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, अब जो बस है वो रेल रोड क्रॉसिंग से गुजरती है। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ट्रेन का जो एक डब्बा होता है वो कुछ डिस्टेंस से देखा जा सकता था। ग्रोविंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रीव नियर, तो जैसे जैसे ये पास आता गया ये बड़ा होता गया। देन इट रस्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोड, फिर उसने इंजन जो है बड़े क्रॉसिंग गेट से गुजरता है तो बड़ी एक जोर की आवाज़ आती है। एंड रेटल शेकिंग द बस, और एक कंपन होती है जो बस को काफ़ी हिला देती है, शेक कर देती है। देन द बस वेंट ऑन, फिर बस चल पड़ती है। एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, और जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ से गुजर जाती है। फ्रॉम देयर इट
traversed a busy, वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। फिर वहाँ से यह गुजरती है एक बिजी वेल लेड शॉपिंग स्ट्रीट से गुजरती है, मतलब टर्निंग मुड़ती है, एंड एंटर ए वाइडर थ्रू फेयर, और एक काफ़ी चौड़े मेले जैसी जगह से निकलती है। फिर ये सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, कितनी बड़ी बड़ी चमकीली दुकानें हैं, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लॉथ एंड अदर मर्चेंटाइज, सच बिग क्राउड, कि कैसे व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ का कैसा मतलब ग्लिटरिंग चमकता हुआ दृश्य है कि चमकते हुए कपड़े लटक रहे हैं, एंड अदर मर्चेंटाइज, और दूसरे व्यापार की चीज़ें हैं, सच बिग क्राउड, और कितनी बड़ी और भारी भीड़ है। स्ट्रक डम विद वंडर, वली गेप्ड एट एवरीथिंग। तो अब वल्ली क्या है, ये सब चीज़ें देखकर काफ़ी वंडर मतलब हैरानी से एकदम डिफडम हो जाती, मतलब बोल नहीं पाती कुछ भी, बस वो चारों तरफ देख देख के हैरान होती है। देन द बस स्टॉप्ड, फिर बस रुकती है, एंड एवरी वन गोट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, अब हर कोई क्या है उतर जाता वल्ली को छोड़कर। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आर यू नॉट रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस ऑन द बस। नहीं नहीं, मैं उतरूंगी नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। नो, वली सेड, I'm going back on this bus. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. वो अपने जेब में से पैसे निकालते हुए कंडक्टर को देती है। Why is something the matter? क्यों, कोई बात है क्या? No, वली said, नहीं नहीं, वली कहती है, I'm going back on, क्या कोई बात है कि? नो, नथिंग इज़ द मैटर, नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फील लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल, मैं बस बस में यात्रा करना चाहती थी, दैट्स ऑल, बस यही बात थी। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स, तो तुम जो दृश्य हैं उन पे एक नज़र नहीं डालना चाहोगी? नोट डैट यू आर हेयर नाउ, डैट यू आर हेयर, कि अब तुम यहाँ पर हो, ऑल बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप से ही हूँ। ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, अरे मैं तो बहुत डर जाऊँगा। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, तो लड़की के जो है बोलने के तरीके से जो कंडक्टर होता है वो काफ़ी अम्यूज्ड, हैरान होता है। सेड, बट यू आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, पर क्या तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट डैट, शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया कि इसमें डरने की क्या बात थी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, तो वहाँ पर उस स्टॉल पर क्यों नहीं जाती है, एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए ले लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट डैट आइदर, वहाँ भी डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कुड नॉट डू डैट, अरे नहीं, मैं वो नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू आ कोल्ड ड्रिंक, तो तब क्या मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ला दूँ? नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी टिकट, दैट इज़ ऑल, तुम बस मुझे टिकट दे दो, वो बहुत है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, यह मेरी ट्रीट होगी और इसमें तुम्हारे कोई पैसे नहीं लगेंगे। नो नो, शी सेड फॉर्मली, प्लीज़ नो, नहीं नहीं, उसने काफ़ी दृढ़ता से कहा, नहीं प्लीज़ नहीं। द कंडक्टर स्ट्रगल्ड, तो कंडक्टर काफ़ी स्ट्रगल्ड मतलब ठहर गया। एंड दे वेटेड until was time for the bus to begin the return journey, कि जब तक कि समय नहीं हो गया बस के रिटर्न जर्नी के लिए, वापस आने के लिए। इन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, और अब बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे।
वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माता जी तुमको ढूंढेगी नहीं? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गिव द गर्ल हर टिकट, तो कंडक्टर ने पूछा जब उसने लड़की को टिकट दी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड, तो उसने कहा नहीं नहीं, कोई भी मुझे नहीं ढूंढेगा। द बस स्टार्टेड, बस शुरू हुई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, और अब जो है फिर से वही वंडरफुल साइट से सुंदर सुंदर दृश्य थे जो पहले थे। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, मतलब वल्ली जो है बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, जबकि वो उन दृश्यों को देखकर काफ़ी स्लाइटेड एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, और उसने हर चीज़ को वैसे ही सेम एक्साइटमेंट के साथ ग्रीट किया, स्वागत किया, जैसा वो आते समय महसूस कर रही थी। शी हैड फेल्ट दैट टाइम, जैसा कि उसने पहले महसूस किया था। सडनली सी सा ए यंग काउ लाइंग बाय द रोड साइड, अचानक से वो एक यंग काउ को देखते जो कि रोड की साइड में लेटी हुई थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जहाँ पर कि वेयर इट हैड बीन स्ट्रक मतलब कुछ फास्ट मूविंग व्हीकल से शायद इसको टक्कर हो गई होगी। इज नॉट दैट द सेम काउ दैट रेन इन फ्रंट ऑफ द ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, क्या ये वही सेम काउ नहीं है जो कि दौड़ती हुई किसी व्हीकल के सामने आ गई थी जब हम टाउन की तरफ आ रहे थे? सी आस्क्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोडेड एंड शी वाज ओवरकम, कंडक्टर ने सिर हिला के मना किया। एंड शी वाज ओवरकम, शी वाज ओवरकम ऑन सैडनेस, मतलब ओवरकम मतलब अपनी सैडनेस से बाहर आती है। वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल नेचर जस्ट ए लिटिल while ago had now suddenly his charm, his life looked so horrible, लेकिन अभी तक जो था मतलब जो प्रकृति अभी तक मतलब क्या हुआ, वो जो गायें थी वो नोडेड मतलब सहमति में से झुकाया। एंड शी वाज ओवरकम इन सैडनेस, और वो सैडनेस में डूब जाती है। तो व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल नेचर जस्ट अ लिटिल वाइल, कि अभी तक जो नेचर काफ़ी लवेबल प्यारी थी सुंदर थी कुछ ही समय पहले, वाइल एगो हैड नाउ सडनली इस चार्म एंड इस लाइफ एंड लुक्ड सो हरीबल, तो अब जो है इसकी चार्म, इसकी सुंदरता, इसका जीवन और छिन गया है और काफ़ी हॉरिबल भयंकर दिख रहा है। सो lightning as it lay there, legs spread eagle, a fixed where in its lifeless eyes, blood all over, तो एज इट ले देयर, जैसे वो वहाँ पे लेटी रहती है। लेग्स स्प्रीड एगल्ड, और उसकी टांगे हैं वो फैली हुई हैं। ए मिक्सड देयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और वहाँ पे क्या है कि एक फिक्स्ड है, मतलब काफ़ी उसकी आंखों में जीवन के प्रति लाइफलेस आइज हैं, उसकी आंखें ऐसी हो रही हैं जिसमें लाइफ ही नहीं हो, वो ब्लड ऑल ओवर, और ब्लड जो है उसका जो खून है वो चारों तरफ इधर उधर फैला हुआ है। द बस मूव ऑन, बस चल पड़ती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, अब जो गाय की याद होती है वो उसको हॉन्टेड डराती है। डैम्पनिंग हर इंथुइज्म, अब उसका जो इंथुइज्म था, उत्साह था, जोश था, उसको डैम्प कर देती है, मतलब कम कर देती है, डाउन कर देती है। शी नाउ शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती। शी सेट दस, अब वो बैठ जाती है। ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट पर चिपक कर। अंटिल द बस रिच्ड हर विलेज एट 3:40, जब 3:40 पर उसकी बस उसके गांव पहुंचती है। एंड शी स्टूड अप, वो खड़ी हो जाती है।
स्ट्रेस्ड हर्षैप अपने आप को फैलाती है, अंगड़ाई लेती। देन सी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सेड, अब वो कंडक्टर की तरफ मुड़ती और कहती, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, होप करती हूँ कि आपको फिर से मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, वो उसका जवाब देता है स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी आपको बस राइड की इच्छा हो, कम आओ एंड जॉइन अस, और हमें ज्वाइन करो। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसती है और बस से जंप डाउन मतलब नीचे जंप मार देती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और वहाँ से दौड़ती हुई सीधा अपने घर चली जाती है। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक, तो जब वो घर वापस जाती है तो वो पाती है कि उसकी माँ जाग चुकी है एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीस आंट्स, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, तो जो साउथ स्ट्रीट से जो लेडीज़ होती है तो उसकी माँ उनमें से किसी आंटी से बात कर रही होती है। दिस आंट वाज ए रियल चैटर बॉक्स, और ये जो आंटी होती है एक रियल चैटर बॉक्स जैसी होती है जो बहुत बोलती है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी हैड स्टार्टेड टॉकिंग, तो एक बार जब उन्होंने अपना मुंह खोले तो वो फिर अपना मुंह बंद नहीं करती। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, तो वल्ली जब अंदर आती वो पूछती तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, वो काफ़ी कैजुअली नॉर्मल तरीके से बोलती, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, जिसका रिप्लाई का एक्सपेक्ट नहीं करती। सो वल्ली जस्ट स्माइल, तो इसलिए वल्ली भी केवल स्माइल करती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और वल्ली और जो आंटी होती हैं वो अपनी कॉन्वर्सेशन में फिर व्यस्त हो जाती हैं। येस यू आर राइट हर मदर सेड, हाँ उसकी माँ कहती हाँ हाँ आप ठीक हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे बीच में और संसार में होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर एक चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, तो क्या हम इसको कम्प्लीटली जान सकते हैं क्या। ओ यस ब्रेथ वल्ली, वल्ली ने कहा अरे हाँ। वट अस्ट मदर, मदर पूछती क्या। वट हैव यू हैज दैट यू से, मतलब तुमने क्या कहा। ओ सैड वल्ली, वल्ली ने कहा आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद डैट यू सैड, मैं केवल आपसे एग्री कर रही थी जो आपने अभी कहा। हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी नॉलेज के बिना होती रहती है संसार में। जस्ट ए चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, कितना बोलती है लड़की, सी इज सैड हर आंट, उसकी आंटी बोलती है। एंड येट लुक हाउ सी पॉक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और कैसे वो हमारी बातचीत में कैसे अपनी नाक घुसाती, जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी, जैसे कि वो एक बहुत बड़ी लेडी हो। वल्ली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, वल्ली अपने आप में मुस्कुराती। शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती कि वो उसकी स्माइल को समझे। बट देन देर वाज नॉट मच चांस ऑफ डैट वाज देयर, और वहाँ पे कोई ज़्यादा चांस भी नहीं था इस बात का, क्या था क्या। सो गाइस इट वाज द एंड ऑफ द लेसन, आपको वीडियो पूरा लेसन समझ में आएगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग लर्न इजी 285।